जय माता दी दोस्तों। शुभ सावन, शुभ सभी पर्व और त्योहार। तो दोस्तों, जैसा कि 2024 में गणेश चतुर्थी, बहुला चौथ व्रत कब है और यह व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और चंद्रोदय का समय, और दोनों में क्या अंतर है, गणेश चौथ और बहुला चौथ। तो दोस्तों, जैसा कि 2024 भाद्रपद के महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चौथ, बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है और इसी दिन व्रत रखा जाता है। गणेश चतुर्थी में शाम को चंद्रमा को देख करके पूजा की जाती है और बहुला चौथ में गोधूली बेला में भाई के लिए व्रत रहा जाता है। इसमें सत्तू की निंगरी से पूजा की जाती है। प्रत्येक महीने में 2 चतुर्थी होती हैं, जिसमें कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ही संकष्टी चतुर्थी तथा शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। चतुर्थी के व्रत को कई नामों से पुकारा जाता है। इस भादों की चतुर्थी को भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी, बहुला चतुर्थी, गणेश चौथ, बड़ी चौथ और कई जगह पर हेरंब संकष्टी चतुर्थी आदि के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार 2024 में भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी प्रारंभ 22 अगस्त दोपहर 1:46 से प्रारंभ हो रही है और वहीं पर इसकी समाप्ति 23 अगस्त को सुबह 10:38 पर हो रही है। तो इस प्रकार से बहुला चौथ की पूजा शाम को गोधूली बेला में की जाती है। गणेश चतुर्थी की पूजा रात्रि में चंद्रमा को देख करके। तो रात्रि के अनुसार से, पूजा करने के अनुसार से 22 अगस्त को यह व्रत यानी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। वहीं पर चंद्रोदय का समय रात में 8:43 से है। इस प्रकार से शुभ मुहूर्त में ही पूजन करें और समय समय पर, जैसे देखिए ना कि समय का एक 8:43 है, तो थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। सब जगह थोड़ा थोड़ा अंतर होते हुए समय में थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो यह रहती है, शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और शुभ मुहूर्त में पूजन करने से बहुत सारे अरिष्ट कट जाते हैं। तो शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखें। 6:08 से लेकर के 6:43 पर यह गोधूली बेला का समय है। अब गणेश भगवान की पूजा धूप, दीप, कपूर, रोली, अक्षत और लड्डू का भोग भगवान जी को अवश्य लगाना चाहिए। आप घर में बनाते हैं तो 7 लड्डू, 11 लड्डू, 9 लड्डू, 21 लड्डू, जितना हो सके उससे भगवान जी को भोग लगा करके प्रसन्न करिए। आप देखिए कि इसी दिन बहुत से लोग जो है गणेश संकष्टी व्रत, तो वही है ना कि एक रात्रि में लड़के के लिए चंद्रमा को देख करके पूजा किया जाता है, लड़के के लिए, संतान के लिए और पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। और एक है गोधूली बेला में भाई के लिए व्रत रखा जाता है। भाई का एकमात्र व्रत यही है, यानी बहुला चौथ। अब दोनों व्रत की विधि एक तरह से देखिए तो पूजन दोनों में समान उसी तरह से किया जाता है। इसमें बस जो है सत्तू की निंगरी बनाई जाती है। जितने भाई होते हैं, यानी जिसके एक भाई हैं वो 4, चौथ है तो 4 के अनुसार से, 2 हैं तो 8, 3 है तो उसी प्रकार से क्रम में बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार से गोधूली बेला में पूजा करके विधिवत गणेश भगवान को दूर्वा जरूर चढ़ाएं। दूर्वा चढ़ाएं, धूप, दीप, नैवेद्य, इन सब से पूजन करने के बाद अच्छे से कपूर से आरती करें। आरती करने के बाद निंगरी जो बनाई रहती हैं, वह यदि भाई आते हैं तो भाई अपने दांतों से झुक करके उठाते हैं, और नहीं तो फिर आप उस निंगरी को उठा करके गैया को दे दीजिए। और स्वयं जो है सत्तू ही खाना होता है। सत्तू ही खा करके इस व्रत का एक तरह से पारण, दिन भर तो
कुछ नहीं खाया जाता। शाम को पूजा करने के बाद सत्तू का ही सेवन किया जाता है, नमक नहीं खाना होता है। इस प्रकार से उतनी जगह पर यानी जो निगरी रखते हैं वही आप पूजन करिए। चारों तरफ जहाँ जहाँ पे रखे रहते हैं पीढ़े पे, चौके पे, उस जगह पे खूब अच्छे से पूजन करिए। इस प्रकार से गणेश चतुर्थी और बहुला चौथ में यही अंतर है। अब गणेश चतुर्थी में रात्रि में चना दाल और गुड़ भी चढ़ाया जाता है। नहीं तो देखिए कि आपका यानी जो लड्डू है बेसन का बना वह आप चढ़ा सकते हैं, या फिर कुछ और आपने घर में बनाया है, खीर है आदि, यह सब चढ़ा सकते हैं। अब देखिए कि पूरे वर्ष में 12 महीने की चतुर्थी होती है। जब जिस बार अधिक मास होता है उस बार एक चतुर्थी बढ़ जाती है। वैसे तो देखिए 2 ही चतुर्थी का विशेष रूप से महत्व होता है, एक माघ मास की गणेश चतुर्थी और एक भादव मास की गणेश चतुर्थी। वहीं पर कोई कोई 4 चतुर्थी का भी व्रत रखते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं हैं वह 2 ही व्रत रखती हैं। इस प्रकार से इस चतुर्थी को भादव मास की चौथ को यानी बड़ी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। गणेश भगवान का पूजन विधिवत करिए। गणेश भगवान से प्रार्थना करने पर कि हमारी संतान सुखी रहे, हमारे भाई सुखी रहें, यानी जो व्रत आप रहते हो उसके अनुसार, परंतु पूरे परिवार की सुख समृद्धि बने रहे, यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट शेयर करने से हमारे मार्ग प्रशस्त होते हैं, हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आपके लाइक कमेंट से ही हमारा बल बढ़ता है, साहस बढ़ता है।